नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नागपंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटा और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं एक बार खदान में मिट्टी लेने गई। मिट्टी में से एक सांप निकला। तब सब दो जेठानियाँ उसको मारने लगी तो सबसे छोटी बहू ने कहा, इसको मारो मत। उसने अपने सांप को अपना धर्म का भाई बना लिया और बोली, मेरे पीहर में बाप, बाम्बी में सांप। तब सर दो जेठानियाँ बोली कि कल इसका छाने लाने का ओसरा है और सांप निकलेगा तो इसको ही काटेगा, इसको ही छाने लाने भेजेंगे। जब दूसरे दिन वो छाने लाने गई तो वहाँ पे सांप निकला तो उसने देखते ही बोला, भाई जी राम राम। तो सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तो वो बोली, आप तो मेरे धर्म के भाई हो, आप मेरे को कैसे डसते। और उसने दूध का कटोरा उसके आगे रख दिया और बोली, जीवो नाग नागलियो जीवो वासु की नाग, जीतने मेरे लाल लड़ाइयों नेवर घाली पाँव। तब सांप ने खुश होकर उसको नेवर दे दी। वो नेवर पहन के जब घर आई तो सब दो जेठानियाँ बोली, इसको तो सांप ने भी नहीं डसा। और थोड़ी देर बाद सांप उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेजो। तब सब दो जेठानियाँ बोली, अपने तो पीहर है तब भी अपना भाई लेने नहीं आया, इसके तो पीहर नहीं है तब भी इसका धर्म का भाई इसको लेने आ गया। उसके बाद उन्होंने उसका सिर धुलवा के मेहंदी लगा कर भेज दिया। दोनों जन रास्ते में गए तो वहाँ खून की नदी बहती हुई मिली। तो बोली, भैया मैं इसके पार कैसे जाऊँगी। तब भाई बोला, तू मेरी पूँछ पकड़ ले। जैसे ही वो जाने लगे वैसे ही खून की नदी दूध की नदी हो गई। पीहर आते सबने उसके बहुत लाड़चा करे, उसकी खूब आव भगत करी। उसको बहुत दिन वहाँ रहते हो गए। एक दिन सांप की माँ बोली, मैं तो बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने भाइयों को गरम गरम दूध ही पिला दिया, जिसके कारण किसी का तो फन जल गया और किसी की पूँछ जल गई। एक दिन वो अपनी पड़ोसन से किसी बात पर लड़ाई कर रही थी, तब अपने पड़ोसन को बोली, मेरा खाड़िया भाड़िया भाइया की सौगंध। उसके भाई ने ये सुन लिया और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ को बोला कि बहुत सारा दिन हो गया, बहन को अब ससुराल भेज देना चाहिए। तब सब ने उसको बहुत सारा दायजा देकर, दहेज देकर उसको भेजन लगे। तो उसकी ताई चाची बोली, भाई तेरे लाड तो बहुत करे, पर तुझे है ना 6 कोठों की ताली तो दे दी, पर 7वें की ताली तो दी ही नहीं। तब सब सांप ने कहा कि 7वें कोठे की चाबी मुझे क्यों नहीं दी। तो बोले कि 7वें कोठे की चाबी लेगी तो बहुत पछताएगी। पर उसने जिद करके चाबी ले ली। कोठा खोलकर देखा तो एक बुड्ढा अजगर बैठा था। उसको देखकर ही फुफकार मारने लग गया। जब वो बोली, बाबूजी राम राम। तब अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कह दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तो वो बोली, आप मेरे धर्म के पिता हो, मुझे कैसे डस लेते। और बोली, जीवो नाग नागलियो जीवो वासु की नाग, जीवे मेरी लाल लड़ाइयो 9 करोड़ को हार। तब नाग देवता ने खुश होकर उसे हार निकाल कर दे दिया। वो बहुत सारा धन दौलत लेकर घर आ गई। उसकी सारी दो जेठानियों ने कहा, अपने तो पीहर है, बाप भाई है, तब भी हमें इतना धन नहीं दिया, इसके तो पीहर भी नहीं है और ये तो बहुत सारा धन लेकर आई है। दूसरे दिन उसके टाबर अनाज का बोरा फैला रहे थे तो उसकी ताई चाचियाँ बोली, तेरे नाना मामा तो अजगरिया बजगरियाँ हैं, यहाँ वहाँ नाले के पास सुनते होंगे, तो चांदी की अनाज की बोरियाँ मंगा देंगे, ये हमारा अनाज मत फैलाओ। ये सुनकर उसके बच्चों ने ये बात जाकर अपने माँ को बताई तो उसकी बातें सांप ने सुन ली और अपनी माँ से मांगकर सोना चांदी के अनाज की बोरी मंगवा कर बाई के रखवा दी। दूसरे दिन उसके बच्चे झाड़ू फैला रहे थे तो उसकी ताई चाचिया ने फिर से बोल मारा कि सांप उसे सोने चांदी की झाड़ू मंगा कर देंगे। तब दो जेठानियाँ बोली, इसे तो बोल ही मत पारो, बोलने से भी इसका घर तो है ना धन से भर रहा है। उसने जाकर राजा को लगा दिया कि राजा मेरी तो रानी के 9 करोड़ का हार है, वो उसके तो सोता नहीं है, वो तो आपकी रानी के सोएगा। तब राजा साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और बोला कि वो हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोलने लगी, मेरे गले में रहवे तो हार, रानी के गले में नाग हो जाइयो। वो हार देकर जाने लगी तो उधर जैसे ही रानी ने हार पहना वो सांप होकर उसे काटने लग गया। रानी चिल्लाई, साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, जिसने मेरे गले में सांप निकाला वो जादू टोना करके गई है। राजा ने उसे बुलाया, बोला, तूने मेरी रानी के लिए क्या कर दिया, गले में सांप ही सांप हो गए, उनको जल्दी से बाहर निकाल। वो बोली, मैं तो कुछ भी नहीं करा, मेरे तो पीहर को नहीं था, मैंने सांप देवताओं को अपने भाई भतीजा बनाया था, उन्होंने मुझे ये हार दिया था। तब राजा ने उसको हार उसको पाछे से दे दिया और उसको उस हार के साथ और भी अपनी तरफ से धन दौलत दे के विदा किया। दो जेठानियों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा, ये तो राजा रानी से भी नहीं डरती है। उन्होंने उसके पति को भड़काया कि तेरी जहाँ भी तेरी पत्नी जाती है वहाँ बहुत सारा धन दौलत लेके आ जाती है, तो उसको डांटता भी नहीं है। वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा डांटने लग गया और उससे लड़ाई करने लग गया कि बता तू इतना धन कहाँ से लाई है। तब वो बोली, हम सब सातों दो जेठानियाँ खंदेड़े में माटी लेने गए थे, वहाँ पे एक सांप देवता निकला तो हम सब उससे मारने लगे, पर इसने मारने नहीं दिया। पर मेरे कोई पीहर भी नहीं था तो मैंने सांप को मेरा भाई बना लिया, उसने मुझे ये सब धन दिया है।
उसके बाद उसके धनी ने सारे गांव में हेला फिरा दिया कि नाग पंचमी को सबको ठंडी रोटी खाना, कहानी सुनना, बाना निकालियाँ और नाग देवता की पूजा करना। हे नाग देवता, जैसे पीहर दिखाया वह सबको दिखाना, कहर सुनत हुकार भरत आपके सारे परिवार को दिखाना। धन्यवाद।